गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे, बिल्कुल मजे कर रहे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इन प्रॉपर्टीज के आगे वाली एक्सरसाइज आपकी नहीं सॉल्व होने वाली है और इसके क्वेश्चंस बोर्ड्स में बहुत जाते हैं। इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में, कंपटीशंस में, जेईई में, हर जगह पर आते आते ही रहते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं ये क्या है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रूवमेंट की इनकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी किस लेवल की है। जैसे सबसे पहले इसमें जो प्रॉपर्टी हमारी है वो Q0, ये लिखा है इसमें इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन a to b, integration a to b, integration a to b, integration a to b, and this is fx and dx, fx and dx, fx and dx। और इसमें क्या हो जाए कि वेरिएबल हमारा जो x से है वो t में कन्वर्ट हो जाए। अगर इसमें हम x इक्वल टू t पुट अप कर दें तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा और ये हो जाएगा a से b और ये लिख दिया जाएगा ft एंड dt। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका हम कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो बीच में इसका एप्लीकेशन कहीं हो जाता है। इसी की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम P1 कहते हैं, दिस इज P1 प्रॉपर्टी। जो P1 प्रॉपर्टी है वो क्या है? इस प्रॉपर्टी को हम चेक करें तो ये लिखा है इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, दिस इज द इंटीग्रेशन लिमिट a से लिमिट b, और ये क्या है fx एंड dx। इसमें अगर हम अपर लिमिट को लोअर कर दें और लोअर लिमिट को अपर कर दें, मतलब b को a कर दें, a को b कर दें, तो ये यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा एंड दिस विल बी, ये b हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा और fx एंड dx। फंक्शन की वैल्यू पर यानी इंटीग्रेशन कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में वैल्यू वही निकल करके आएगी। उसी तरीके से आप इसमें ऐसे भी कह सकते हैं, आप इसमें ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम लिमिट यहां पे ले लें, अगली हमारी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर इसमें हम इसको P2 जो कहते हैं, इसमें अगर हम लिमिट ये कितनी है a से b, a से b, लिमिट a से b, और ये हम क्या लिखें इसमें fx और dx, fx और dx लिखते हैं। उसके बाद इसी के बीच में a और b के बीच में कोई एक नंबर अपनी ओर से एक्सेप्ट कर ले जो a और b के बीच में आ रहा हो, ठीक है, और उसको बीच में यानी इस a ले और जो नंबर हम अगली अपनी ओर से ले रहे हैं उसको यहाँ ले लें अपर लिमिट में लें उसको, जैसे यहाँ पे हम c ले लें और यहाँ पे कितना कर दें fx एंड dx। फिर यहाँ जो अपर लिमिट में लिया था उसको ले जाएं लोअर में, यहाँ पे c कर दें, यहाँ कर दें b, और ये कितना हो जाएगा fx एंड dx। तो ये वैल्यूज कैसी हो जाएंगे, इट विल बी सेम वैल्यू, इसकी सॉल्व करने पर इस वैल्यू के बराबर ही निकल करके आएगी। अगला पॉइंट जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, नेक्स्ट है उसे P3 कहते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी P3। यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टी का आना बहुत जरूरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो P3 हम यूज कर रहे हैं वो P3 क्या यूज कर रहे हैं उसको समझ लीजिए। लिमिट जैसे a से b है, लिमिट a से b है और यहाँ पे क्या है ये fx एंड d, fx एंड dx दिया हुआ है, ठीक, और तो ये कितनी हो जाएगी, ये a से b और इस x के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा a प्लस b माइनस x एंड dx। a to b fx dx इक्वल टू a to b a प्लस b माइनस x इंटू dx कर ले। आई थिंक बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमने ये प्रॉपर्टी भी सॉल्व कर लिया, देख लिया। इसके बाद में ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और इसके बाद जो हम लिखने जा रहे हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो और भी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका हम एक एग्जांपल भी यहाँ पर अभी बता देंगे, उसके बाद तब आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 जो हम लिखने जा रहे हैं, P4 लिखने जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो थर्ड वाली, इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन जो अगली हम ये P4 लिखने जा रहे हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देती है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर P4 क्या कहती, ये 0 से a है एंड दिस इज fx एंड
और ये किसके इक्वल होती है, ये 0 से a एंड f एंड दिस इज a माइनस x एंड हम आपको इसका प्रूफ दिखा देते हैं, हम आपको इस प्रॉपर्टी का प्रूफ दिखा देते हैं। कैसे प्रूफ दिखा दें, देखिए इसका प्रूफ दिखा देते हैं, जैसे ये पार्ट लेकर के और ये वाला पार्ट भी प्रूफ करके दिखाते हैं हम। तो हम इसमें क्या पुटअप करेंगे, हम इसमें पुटअप करेंगे a माइनस एक्स इक्वल टू, है ना, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। अब ये हमने लिया यहाँ से, इसमें देखो 2-3 प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। a माइनस एक्स हमने t ले लिया और जो भी t लेंगे उसे में डिफरेंशिएट भी करना होगा, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस में dx आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा dt। या हम ऐसे कह सकते हैं dx इक्वल टू माइनस में dt कर सकते हैं, ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है, dx इक्वल टू क्या कर दिया, माइनस में dt कर दिया, करेक्ट। अभी माइनस में dt किया, मेरी बात ठीक समझिएगा। और इसी में हमने इसके पीछे वाली एक्सरसाइज में, पीछे वाले वीडियो में बताया होगा कि लिमिट कैसे चेंज करते हैं। जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, यहां भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट चेंज करेंगे। इसी सब्स्टिट्यूशन में जहां पर x लिखा है मैंने, उस x की प्लेस पे अगर हम 0 डाल दें, इस x पे क्या करते हैं हम, अगर यहां पर हम 0 डाल दें तो ये a माइनस 0 इक्वल टू कितना हो गया, ये t आ गया, मींस t इक्वल टू कितना आ गया, क्या। इसी में अगर हम x के प्लेस पर a पुटअप कर दें, क्या पुटअप कर दें, a, देन a माइनस a इक्वल टू t, मींस t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बच्चों मेरी बात समझ आई कि नहीं, हमने लिमिट को भी चेंज कर लिया, हमने क्या किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटा सा काम करेंगे। क्या छोटा सा काम करेंगे, हम बता रहे हैं वो करेंगे, ठीक है। देखो इसी के आगे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से देखिए 2 काम किए मैंने, यहाँ सॉल्व कर देते। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लिमिट हमारी जो पहले 0 पर था, जब 0 पुटअप किया था तो टी ए निकला, मेरी बात समझे कि नहीं। जब हमने यहाँ पर इसको a पुटअप किया तो टी 0 आ गया, ऐसे करके, मेरी बात समझे कि नहीं। आगे समझो, अभी इसके बाद में ये हमने f किया, इसको हमने t लिया है, ये t हुआ, और dx इक्वल टू हमने माइनस dt निकाला, क्या निकाला है, माइनस। अब आगे समझो, ठीक है, इसी के आगे और सॉल्व कर, इसी के आगे हम और सॉल्व कर, आगे समझो। अब इसमें आप देख पा रहे हो माइनस का dt है, ये माइनस का साइन क्या होगा, यहां से बाहर निकलेगा, माइनस का साइन यहां से जैसे बाहर निकलेगा ये a हो जाएगा एंड ये 0 होगा, ये ft हुआ एंड इधर कितना हो गया t। अब इसके ऊपर यहां पर हमने अभी कुछ प्रॉपर्टी बताई, यहां पर इस प्रॉपर्टी में बताया था कि अपर लिमिट को लोअर कर दे, लोअर को अपर कर दे तो माइनस का साइन आ जाता है। तो यहां पर भी ये 0 और a दिया हुआ है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लोअर प्रॉपर्टी को अपर कर दे, अपर को लोअर कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और एक माइनस इसके अकॉर्डिंग बाहर निकलेगा, उसको प्लस कर देगा, और ये कितना हो जाएगा ft एंड dt। इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन यहां पर किया, ऐसे ठीक। और आगे समझो, इसी में हमने प्रॉपर्टी नंबर P0 बताया था, और P0 क्या कहती थी कि जो वेरिएबल हमारे पास में दिया, जो वेरिएबल हमारे पास में है, जो x था, अगर उसको हम t कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे t को अगर हम x कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये क्या निकलेगा, ये 0 से a रहेगा, और ये कितना आ जाएगा, जहां पर t था वहां कितना कर दिया, fx कर दिया, और ऐसे हम चेंज कर दिया। तो आप एक बात देख पा रहे हो कि जो हम इसको लेकर के चले थे, यहां से हमने क्या लेकर के चले थे, हम जो प्रॉपर्टी यहां से लेकर के चले थे, यहां पर ये देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लिए थे, ये वाली, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। तो हमने लास्ट में क्या प्रूव किया, इसमें लास्ट में हमने क्या प्रूव करा है, यहाँ पे देखिए 0 to a fx एंड ये dx dt नहीं होगा, दिस इज dx, दिस इज dx, ये dx, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया, समझ आया ना। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है। इसका एक एग्जांपल भी देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, इसका एक एग्जांपल भी देख लेंगे तो आई थिंक दिस विल बी बेटर फॉर अस, ये हमारे लिए बढ़िया होगा, ठीक है। देखिए इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं, एग्जांपल भी देखते हैं इसका एक एग्जांपल देखते हैं, शायद एनसीईआरटी में दिया है, शायद एग्जांपल नहीं दिया तो अपनी ओर से देख लेते हैं, ठीक है। क्या है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना है जैसे 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 है, लिमिट कितनी, 0 to पाई बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है। और यहां क्या लिखा है, dx अपान, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन बता रहे हैं, 1 प्लस एन, इधर कितना है, रूट में 10x, रूट में कितना है 10x, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है।
कितना है 0 to पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x दिया। अब इसी प्रॉपर्टी नंबर 4 का जो लिखिए आपके सामने, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये जो देख रहे हैं आप प्रॉपर्टी नंबर 4, इसी का हमें यहाँ पर क्या करना है, इसी का हमें यहाँ क्या करना है, एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करना और एप्लीकेशन करके हमें बताना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, इसको आई को ले लीजिए, जो 10 था इस 10 को चेंज कर लो साइन और काज में, 10 को चेंज कर लो साइन और काज में, तो कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। 10 को चेंज कर लो साइन और काज में तो चीजें आसान हो जाएंगी और ये ऐसे निकल आएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा एन, ये dx हो जाएगा एन अपॉन 1 प्लस, जहां पर 10x था वहां पर कितना हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा, इसी की अपॉन में रूट में कॉस। हमने इसी चीज यहां तक समझ आया कि नहीं, ये कर लिया मैं, ये बात आपको समझ में आ गई। हमने सिर्फ इतना किया, 10 को साइन का चेंज किया, इसको चेंज करने के बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया और यहाँ लिखा आई इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। जब एलसीएम लेंगे तो cos x प्लट के ऊपर जाएगा, cos x प्लट करके ऊपर जाएगा एंड अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट में ये cos x रह जाएगा एंड प्लस रूट में कितना हो जाएगा, दिस इज sin x एंड इधर कितना हो जाएगा। अब ये निकालने के बाद अभी इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी, कौन सी, 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस। देखो इससे कैसे सॉल्व होगी, कैसे सोचेंगे हम। अब ये सोचना यहाँ पर काम है कि हम यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्यों यूज करेंगे, इसका ही क्या काम पड़ गया। देखिए पहली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x को t कर लीजिए, t को x कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सेकेंड यूज करते हैं, ठीक है, अपर लिमिट को लोअर कर दो, लोअर को अपर कर दो, माइनस साइन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड से भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फोर्थ में एक बात हम एक चीज देख लेते हैं, उसे थर्ड से भी हो जाता, ठीक है, फिर भी हम फोर्थ को देख रहे हैं। फोर्थ को देखें तो हमने एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर हम x के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे, अगर हम x के प्लेस पर पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाए, और cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है। वैसे ही जहां पर cos था वहां पर sin हो जाएगा, जहां पर sin है वहां पर cos हो जाएगा और कुछ काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे आई स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 रखेंगे, रूट में हम क्या करेंगे cos, और यहां क्या रखा मैंने पाई बाई 2 माइनस एक्स, एंड इसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, दिस इज द cos एंड दिस इज पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड प्लस रूट में क्या है sin एंड पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड dx। अभी इसके बाद क्या होगा, ये आई चल रहा था और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो, भी देखना काम बन जाएगा, एक झटके में काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहां तक हमने ऐसे कर लिया, ठीक है, यहां तक हमने ऐसे कर लिया, चाहे इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर लो, ऐसे यहीं से काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे रखो हल्का सा, अब यहीं से हमारा काम हो जाएगा। हम ये आई को इक्वल लेकर के चल रहे हैं, लिमिट हमारी 0 से पाई बाई 2 की, लिमिट हमारी 0 से पाई बाई 2 की रहेगी। जो cos पाई बाई 2 माइनस 6 था, जो cos पाई बाई 2 माइनस 6 था वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी sin x, जो cos 90 sin थीटा होता है, एंड यहां से क्या निकल आएगा, ये जो देख रहे हैं यहां भी sin x हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट में cos, एंड इधर कितना हो जाएगा, इसे देखिए x। इक्वेशन नंबर 1 यहां पे थी और ये क्या हो गई, सेकंड हो गई। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो, हमारे पास ये है, ठीक है, और ये, और इसके बाद इक्वेशन नंबर हमारी 2 ये दी है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे, 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां भी आई था, यहां भी आई है, तो आई और आई मिल कितना हो गया, 2i हो गया। ठीक है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 ही रही हमारे पास में। ठीक है, पहला जो लिखा था वो रूट में कितना लिखा था, ये cos x था। ठीक है, अपॉन में ये रूट में कितना था, cos x एंड प्लस यहां पे कितना है, ये sin x है, एंड प्लस सेकंड में कितना था, सेकंड में कितना था, ये sin x निकला हुआ। देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में क्या है, ऊपर में sin x है कि नहीं, देखो sin x है, यहाँ पे कितना है sin x है, यहाँ भी कितना है cos x है, तो सेकंड वाले को चेक करेंगे हम। ठीक है, सेकंड को भी लिखेंगे, ये sin x
एंड अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट में cos x, रूट में cos x एंड प्लस रूट में क्या है sin x हो गया एंड इधर कितना हो गया x। अब देखो न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे बिकॉज इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है देन 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो गई एंड इधर हम क्या लिखेंगे रूट में इधर कितना है cos x एंड प्लस कितना है रूट में है हमारे पास एंड अपॉन में क्या है रूट cos x एंड प्लस कितना है रूट में sin x है एंड dx। ठीक है, आगे देखो ये कैंसिल हो, ये हो गया कैंसिल। अब ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा, कैंसिल होने के बाद क्या बचा, ये यहां पर 1 बचा, यहां पर क्या बचा 1, ये बच गया 1। तो 2i इक्वल टू कितना हुआ, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 हुआ एंड दिस इज 1 एंड आगे सॉल्व करेंगे देन 2i इक्वल टू इसका जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ x रहेगा, लिमिट कितनी है 0 से पाई बाई 2 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन 2i इक्वल टू ये पाई बाई 2 हुआ माइनस 0 यही रहेगा एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद i इक्वल टू एंड दिस इज पाई अपॉन 4, ये प्रूव हो गया। तो ये लिमिट भी हमने यहाँ पे सीख ली। अब इसके बाद हम एक और लिमिट सीखेंगे, लिमिट नंबर 5, लिमिट नंबर P5 सीखेंगे हम। इस लिमिट में क्या है, इस प्रॉपर्टी में क्या है, लिमिट प्रॉपर्टी नंबर 5 सीखेंगे हम। ठीक है, P5 को हम देखते हैं। P5 में दिया है इंटीग्रेशन 0 से 2a और ये fx और dx दिया हुआ है। ये लिमिट दो बार ब्रेक हो जाती है, ऐसे करके ये 0 से a रहेगी और ये fx आएगा एंड dx हो जाएगा, प्लस 0 to a रहेगी एंड दिस इज f एंड दिस इज 2a माइनस x रहेगा और कितना आ जाएगी dx आ जाएगी। तो आई थिंक ये बात दोस्तों समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अभी इसके बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी एप्लीकेशन होता है इसके बाद, लेकिन जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 जिसे कहते हैं, जिसको हम प्रॉपर्टी नंबर 6 कहते हैं, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, जो 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, उनके सोल्यूशन के बीच में ही कहीं पर कई बार इसका यूज कर लिया जाता है क्वेश्चन को इजी करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, P6 नंबर प्रॉपर्टी चेक करते हैं, लिमिट 0 से 2a और ये fx एंड dx, ये लिमिट थोड़ा सा ब्रेक हो जाती है, कुछ इस तरीके से। ये क्या होगी, ये आपकी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 टू a एंड दिस इज fx एंड dx if f to a माइनस x इक्वल टू fx, ऐसा हो रहा है। और ये हो जाएगी 0 if f to a माइनस x इक्वल टू माइनस में fx आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। इसका एप्लीकेशन अभी हम जब बड़े क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार यूज होती है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका भी एप्लीकेशन हम बताते हैं, अभी तो हम एक एग्जाम्पल ही आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, देखो जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है, ये जैसे दिया है आपका प्रॉपर्टी नंबर 7 P7 माइनस a से प्लस a और ये क्या है fx एंड, ये भी दो तरीके से ब्रेक होगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू a और ये fx एंड dx if क्या है, if fx is an even function, fx कैसा है, इवन फंक्शन है। अभी इवन फंक्शन क्या है समझाते हैं, इवन फंक्शन क्या है, और ये 0 हो जाएगी इसी की वैल्यू, if fx
इज एन ऑड फंक्शन, और एफ एक्स कैसा है, ऑड फंक्शन है। अगर ये दो फंक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, अगर ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाएगी, इवन फंक्शन है तो ट्वाइस हो जाएगी। इसका एप्लीकेशन भी तुरंत ही बता देते हैं, ठीक है। कैसे इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, किस तरीके से, हाउ कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, चलो सीखते हैं। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए हम एक एग्जांपल उठा देंगे, पहले हम समझाते हैं आपको ऑड और इवन फंक्शन क्या है, व्हाट इज द ऑड फंक्शन एंड व्हाट इज द इवन फंक्शन। पहले हम बात करेंगे इसमें से इवन फंक्शन, किसकी बात करेंगे, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, अब ये इवन फंक्शन क्या होते हैं आप जानते हैं, इवन फंक्शन तब निकलता है जब f माइनस एक्स इक्वल टू और प्लस में एफ एक्स आता है, तो ये इवन फंक्शन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास लिखा हो, सिंपल सा है एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप x के प्लेस पे माइनस एक डाल करके देखो, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, और माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, एंड इट विल बी एक्स स्क्वायर। तो आप जब देखोगे तो f माइनस एक्स इक्वल टू ये एफ एक्स, एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या है, देखो एफ एक्स है कि नहीं, एफ एक्स। इस चीज को फॉलो किया ना यहां से आपने, तो क्या हो गया, ये जो ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन आपने देखा, ये कैसा है, दिस इज एन इवन फंक्शन। ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अब इसी में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जरा ऑड फंक्शन, इसकी बात कर लेते हैं, विल सी द ऑड फंक्शन। अगर हम ऑड फंक्शन की बात करें, अगर हम इसमें ऑड फंक्शन की बात करें, तो ऑड फंक्शन क्या होता है, सिंपल सी चीज है, अगर f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस में एफ एक्स आता है तो क्या हो जाएगा, ये इट विल बी ऑड फंक्शन। ये कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू, सपोज आई हैव टेकन एक्स क्यूब, हमने कितना ले लिया इसमें, एक्स क्यूब। अगर इसमें हम एक्स क्यूब ले लेते हैं तो एक्स क्यूब लेने पे क्या होगा, एफ माइनस एक्स, यहां पर माइनस एक डालो, का होल क्यूब करो, माइनस पहले आ जाएगा, एक्स क्यूब भी आएगा, एंड दिस इज तो f माइनस एक्स इक्वल टू कितना हुआ, माइनस में एफ एक्स, इट मींस इट इज द, ये क्या है, दिस इज द ऑड फंक्शन। ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन निकल आया। इसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे हम आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहे हैं, हम आपके सामने यहां लिखे एफ एक्स इक्वल टू, हमने लिखा साइन एक्स। अब बताओ ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, सोचो भाई, तो तुम पानी पी लेते थोड़ा। सोच लिया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स दिया हुआ है। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन है और यहां पर हम एफ माइनस एक्स डालेंगे तो साइन और माइनस में एक्स लिखेंगे। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस में साइन थीटा होता है, माइनस में साइन एक्स आता है। ये माइनस और कितना आ गया, ये एफ एक्स आ गया, ये कितना हुआ, एफ माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन आपको ऑड फंक्शन हो, कैसा हो गया, ऑड फंक्शन निकला। समझ गए ना, कैसा है, दिस इज द ऑड फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है, दिस इज द ऑड फंक्शन। ये फंक्शन जो निकला वो कैसा है, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। और ऐसे ही अगर इसमें हम लिख दें एफ एक्स इक्वल टू, इसमें हम लिख दें एफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स, सोचो ये कैसा, ऑब्वियसली ये इवन फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, दिस विल बी इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन निकलेगा, कैसे फंक्शन निकलेगा इवन, अगर हम f माइनस एक्स लिखते हैं इक्वल टू, ये हो जाएगा cos n माइनस एक्स, ठीक है, ये ऐसे कर, ये लिखेंगे हम यहां से, f माइनस एक्स इक्वल टू cos माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos माइनस थीटा इक्वल टू माइनस प्लस cos थीटा होता है, दिस इज द cos x। ये एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है एफ माइनस, दिस इज द
इवन फंक्शन, ये फंक्शन कैसा है, दिस इज द इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन हो गया। इसका एक इंटीग्रेशन भी करके दिखाते हैं आपको, इसका क्या करते हैं, एक इंटीग्रेशन भी करके दिखाते हैं। एक एग्जांपल कहीं से उठा लेते हैं इवन और ऑड फंक्शन का, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कोई एग्जांपल अगर मिल जाता है तो यहाँ पे कहीं होगा जरूर, ठीक है, नहीं है अभी तो अपनी ओर से नोट कर ले रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, ये जैसे दिया है, ये तो मॉडुलस फंक्शन का आ गया एग्जांपल, और ये साइन, जैसे ये एग्जांपल देख रहे हैं, ये ऑड और इवन फंक्शन बेस्ड है। एग्जांपल नंबर 31 आपकी एनसीईआरटी का है, ठीक है, इसको देखते हैं। ये आपका ऑड और इवन पर बेस्ड है, कैसे करते हैं, चलो करते हैं इसको, ठीक है, प्रॉपर्टी भी अप्लाई करेंगे इसमें। तो आप देख रहे हो कि ये फंक्शन जैसे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 31, ये ऑड और इवन पर बेस्ड है, ठीक है, और इसमें इसे इवेल्युएट करना है आपको -π/4 से लेके +π/4 तक। यहां कितना है साइन स्क्वायर एक्स है, देखिए अगर ये केवल साइन एक्स लिखा होता, अगर ये केवल साइन एक्स लिखा होता तो फंक्शन के साइन एक्स लिखा होता तो ये फंक्शन कैसा होता, ऑड फंक्शन होता है। लेकिन साइन के साथ में साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो जो भी माइनस का साइन निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी प्लस साइन हो जाएगा। कैसे, जैसे यहां पर हम लिखें एफ एक्स इक्वल टू, यहां पर हम लिखें एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और हम इसमें f माइनस एक्स यहाँ लिखें, f माइनस एक्स यहाँ हम लिखें, f माइनस एक्स यहाँ हम लिखें, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे यहाँ पे साइन माइनस एक्स, इसका हम क्या कर देंगे होल, साइन माइनस थीटा इक्वल टू, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस में साइन एक्स निकलेगा, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा, इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स। तो ये एफ एक्स इक्वल आया कि नहीं आया, ये आ गया एफ एक्स इक्वल, इट मींस कैसा फंक्शन हुआ, ये फंक्शन हो गया आपका इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन हुआ। और अगर इवन फंक्शन हो गया तो फिर जो प्रॉपर्टी हमने यूज कही थी अभी, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 0 से π/4 होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स होगा एंड dx आएगा, और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, बाकी का आगे आप कर लोगे, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट अप्लाई, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वही ट्वाइस भी, कितना हो जाएगा, ट्वाइस भी रहेगा, वही है ना, प्रॉपर्टी में 2 ही था तो ट्वाइस भी हो जाएगा, ठीक है, तो ये ट्वाइस भी हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं। जैसे हम आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन -1 से लेकर के और ये +1, -1 से क्या लिखा मैंने, +1 तक, ठीक है। और एक सिंपल सा फंक्शन यहाँ पे हम देखें, -1 से लेकर के +1 तक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग इस टाइप के पूछे जाते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, -1 से +1 है और एक फंक्शन यहाँ लिखा है x3 एंड, और आपसे पूछा गया व्हाट विल बी आंसर, आंसर क्या होगा, तो आप एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हो, आंसर विल बी 0। कैसे 0 होगा, बिकॉज जो फंक्शन लिखा है ये फंक्शन कैसा है, दिस फंक्शन इज द ऑड फंक्शन, अगर ये ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का मतलब जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तुमने प्रॉपर्टी पहले क्या बताई थी, जो यूज करी है -a से +e fx एंड dx इक्वल टू, ये कितनी हो जाती है ट्वाइस √a fx dx, ये कब, जब fx क्या है, इवन है, fx कैसा है, fx इवन है, और ये हो जाती है 0 जब fx कैसा है, fx इज ऑड, fx ऑड है तो हो जाता है, तो क्या हो गया, ऑड फंक्शन होने की वजह से 0 हो जाएगा, ये माइनस से ये क्या है, ठीक है, इतनी आसानी से हो सकता है फंक्शन आपका, ये आपने कर दिया इसका आपने, ठीक है। तो ऑड और इवन फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, देखिए अगर कोई और एग्जाम्पल मिलता है, जैसे हमारे सामने ये एग्जाम्पल नंबर 33 दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 33 दिया हुआ है और इसको बताना है मुझको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम्पल नंबर 33 आपकी एनसीईआरटी के मेरे सामने लिखा, इवेलुएट -1 से +1 sin पावर 5x एंड cos पावर 4 एंड x एंड t। ये फंक्शन ऑड है या इवन है? देखने से पता चल रहा है कि इसकी पावर 4 है, ठीक है। cos की पावर 4x देख लिया, cos -x = प्लस cos x निकलेगा, की पावर 4 भी है तो पॉजिटिव ही निकलेगा। इसमें हम क्या करें, x के प्लेस पे एग्जाम्पल नंबर 33 में अगर हम टिक करें तो ये जो फंक्शन लिखा है हमारे पास में, sin टू पावर 5x एंड cos टू पावर 4x, इसमें x के प्लेस पर -x पुट अप करने पर, इसमें x के प्लेस पे अगर हम -x पुट अप करें, अगर इसमें हम x के प्लेस क्या पुट अप करें, -x पुट अप करें, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज पावर कितनी है, 5 है। sin -θ = -sin θ, पावर भी 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया ऑड फंक्शन। और अगर ये ऑड फंक्शन हुआ, लिमिट -a से +a दी हुई है, लिमिट -1 से +1 दी हुई है एंड ये dx दिया हुआ है, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि ऑड फंक्शन था। मेरी बात बच्चों समझे कि नहीं? इसी तरीके से अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर आता है 35 नंबर एग्जाम्पल जो है, ये क्वेश्चन भी हम काफी कुछ इसमें सॉल्व कर चुके हैं। पीछे वाली वीडियो हमने अभी क्वेश्चन बताया था प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते हुए, इसमें हम प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी 3, और प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करके सेम उसी मेथड से इसे आई एज्यूम कर लेंगे, इसे हम क्या कर देंगे, आई एज्यूम कर लेंगे, और आई एज्यूम करके प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करेंगे, 4 प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे। ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी, ए से बी fx एंड dx इक्वल टू ये a टू b, और यहां कितना हो जाएगा, a प्लस b माइनस x एंड x, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें, यानी a प्लस बी जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 90, ये 60 है, ये 30, 90 हो जाएगा। इसे साइन काज में चेंज कर लोगे, आई की इक्वल ले लोगे, फिर इसे आप क्या करोगे, जब साइन काज में चेंज कर एलसीएम ले लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, धड़ाधड़ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी के कुछ एग्जांपल्स और इसकी जो एक्सरसाइज हमारी 7.11 है, मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये सब हम आपको कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताने का। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।